आजकल अगर आप यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जाने का सपना देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या फिर बसने के लिए, तो एक नई और बड़ी चुनौती आपका इंतजार कर रही है। जी हां, यूके सरकार ने अब इंग्लिश लैंग्वेज की शर्तों को और ज्यादा सख्त बना दिया है। मतलब अब सिर्फ वीजा फॉर्म भरना, कॉलेज में दाखिला लेना या नौकरी का ऑफर मिलना ही काफी नहीं होगा। अब आपको एक और ज्यादा कठिन इंग्लिश टेस्ट भी पास करना होगा। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। 1. यूके के नए इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स क्या हैं? 2. ये नियम किन लोगों पर लागू होंगे? 3. क्या ये सिर्फ छात्रों के लिए हैं या काम करने वालों के लिए भी? 4. भारत के लोगों पर इसका क्या असर होगा? और 5. आप इससे कैसे निपट सकते हैं, यानी क्या तैयारी करनी होगी? सबसे पहले समझते हैं ये नए नियम हैं क्या। यूके की होम सेक्रेटरी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब से यूके आने वालों के लिए इंग्लिश का टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा। अब ये टेस्ट और कठिन होगा। पहले अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते थे तो आपको एक बेसिक इंग्लिश लेवल दिखाना पड़ता था, जिसे CEFR लेवल B1 या B2 कहा जाता है। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार स्टूडेंट वीजा के लिए न्यूनतम आवश्यकता अब B2 से भी ऊपर हो सकती है। कोर्स पर निर्भर करता है। स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए इंग्लिश का स्तर और सख्त कर दिया गया है। सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अब एडवांस लेवल इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, जिसमें लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना सभी शामिल हैं। अगर आप सोच रहे हो कि IELTS क्लियर कर लिया तो सब हो गया, तो जरा रुकिए, क्योंकि IELTS का जरूरी स्कोर भी अब बढ़ा दिया गया है। जहां पहले 6 बैंड्स काफी माने जाते थे, अब कुछ वीजा कैटेगरीज में 6.5 या 7 बैंड्स तक की जरूरत हो सकती है। अब सवाल उठता है, ये बदलाव किन किन लोगों पर लागू होंगे? पहला, भारतीय छात्र जो यूके में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD करने जा रहे हैं। अब उन्हें एडमिशन के साथ साथ वीजा के लिए भी कठिन इंग्लिश टेस्ट देना होगा। दूसरा, स्किल्ड वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स। अब बिना उच्च स्तरीय इंग्लिश प्रूफ के उन्हें वीजा मिलना मुश्किल होगा। तीसरा, फैमिली वीजा एप्लीकेंट्स जो अपने पार्टनर, बच्चों या माता पिता के जरिए यूके जा रहे हैं, उन्हें भी अब सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि अच्छा इंग्लिश लेवल दिखाना होगा। चौथा, सेटलमेंट लेने वाले लोग जो पहले से यूके में रह रहे हैं और अब परमानेंट रेसिडेंसी या नागरिकता चाहते हैं, उन्हें अब एक नया फॉर्मेट वाला इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। कि विदेश से आए लोग इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर पाते, जिससे दिक्कत होती है। अब देखते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सीधी बात है, अब कंपटीशन और ज्यादा सख्त हो गया है। अब सिर्फ काम चलाओ इंग्लिश नहीं चलेगी। अब जब हम जानते हैं कि नई चुनौतियां क्या हैं, तो अगला सवाल है, कैसे तैयारी करें? सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की जरूरत है। रोजाना अभ्यास करें और जितना हो सके इंग्लिश में बातचीत करें। दूसरा, टेस्ट की स्ट्रक्चर को समझें और उसके अनुसार तैयारी करें। तीसरा, मॉक टेस्ट्स दें ताकि आपको असली टेस्ट का अनुभव हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास बनाए रखें। याद रखें, मेहनत और सही दिशा में तैयारी से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्र और प्रोफेशनल्स के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, जहां इंग्लिश एक्सपोजर कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग पहले से ही इंग्लिश में अच्छे हैं, उनके लिए ये एक मौका भी है, क्योंकि अब बेहतर तैयारी करने वाले ही चुनकर यूके जा सकेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? आज से ही अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर काम शुरू कीजिए। IELTS और PTE के नए फॉर्मेट के मॉक टेस्ट दीजिए। ग्रामर और वोकैबुलरी को फिर से दोहराइए। रोजाना इंग्लिश न्यूज पढ़िए और खुद से इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हो सके तो किसी अच्छे कोचिंग या ऑनलाइन ट्यूटर की मदद लीजिए। और हां, फर्जी एजेंट्स से बचकर रहिए जो कहते हैं बिना टेस्ट के वीजा दिलवाएंगे, वो सिर्फ पैसा लेंगे।
और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। अब वीजा रिजेक्ट होने का सबसे आम कारण होगा इनसफिशिएंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, बात साफ है, यूके जाना अब पहले से मुश्किल जरूर हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करें, सही दिशा में मेहनत करें, तो कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आप किस वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।